दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देने के बाद आज दीपावली का दिन भी बीत चुका है और आपकी परीक्षा में मात्र अब 3 महीने की दूरी है। और इसी के साथ साथ तमाम अन्य परीक्षाओं की भी घोषणा जिस तरीके से हुई है, तो मैं समझता हूँ ये समय बहुत संघर्ष का हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके पास आज एक रोज़गार का अवसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को यदि अभी भी त्यौहार के फंक्शन को मनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक हद तक आपको त्यौहार भी मनाना चाहिए क्योंकि समय आपको सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एंजॉय के लिए भी देना चाहिए, संस्कृति के लिए और परिवार के लिए भी देना आवश्यक है। पर लेकिन मैं अब समझता हूँ कि आपको दोबारा से फेस्टिव मूड से निकल कर के वापस परीक्षा पर और अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स RAS 2024 की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसके अभ्यर्थी हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि मात्र अब 3 महीने का समय है। ऐसे में लास्ट अब एक जो महीना है उसमें और आप मेंस को देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लास्ट के 2 महीने सिर्फ़ और सिर्फ प्री पर फोकस्ड होकर के काम करें। आपके जो टॉपिक्स हैं उनमें राजस्थान वाले जो मुद्दे हैं, चाहे वो राजस्थान के बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें हो, चाहे जनरल करंट अफेयर्स हो या चाहे जनरल नॉलेज हो, उसको खूब अच्छे से रिवाइज़ करें। और क्योंकि आपका इसमें लगभग जो रेशियो रहता है वो 50% से अधिक राजस्थान ओरिएंटेड रहता है। और जो स्टूडेंट्स मैथ में अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं तो वो बेसिक मैथ्स को ही करने के पश्चात अन्य टॉपिक्स पर अपने आप को डाइवर्ट कर लें। अन्यथा कई बार क्या होता है कि आप कुछ टॉपिक्स में उलझे रहेंगे और ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, विभिन्न टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो वो छूने की कोशिश करता है उन सब टॉपिक्स से जो उसने सिलेबस में पॉइंट वाइज खोले हुए होते हैं। तो कृपया करके सिलेबस को पूरा एक बार देख लें और पिछले 2 माह से आपने, मैं समझता हूँ, पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ लिया होगा, तो उस जगह को मार्क कर दें। और कल जाते ही जब भी आप जयपुर पहुंचते हैं या कहीं पे भी पहुंचते हैं, आप अब अगले संडे को टेस्ट सीरीज़ में जो भी आपने ज्वाइन कर रखी है जहां पर भी, उसको दें और देखें कि किन जो पूरा का पूरा पेपर दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक टॉपिक का पेपर दे के आएँ। तो जिस टॉपिक में जहां पर आप कमज़ोर पा रहे हैं उस पर थोड़ा सा रिवीजन का लेवल अधिक करें और अब अधिक समय व्यतीत ना करें इस तरीके से कि फेस्टिव मोड से नहीं निकल पाया, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, एक दिवाली थोड़ी हल्की मनाई जा सकती है पर ज़िंदगी भर की कई दिवालियाँ रोशन हो जाएंगी यदि इस बार इस दिवाली आप थोड़ा सा कम समय दे करके बर्बाद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, और अधिक तो मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकता, ऐसे मेरे पास एसेट्स और गैजेट्स नहीं हैं, पर लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने फ़ील किया है, क्योंकि भाव की समस्या रहती है और भाव आपका कमज़ोर हो जाता है। आपका परीक्षा में आप अभी इस समय ना कई बार लो फील करने लगते हैं, तो आप लो फील ना करें और चले जाएं, घर चले जाएं, घर से दूर चले जाएं अब तो। और जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है, यदि आपको जयपुर रह करके अच्छा नहीं लगता है तो घर चले जाएं, घर अच्छा नहीं लगता है तो जयपुर चले जाएं, पर कुल मिलाकर अपने लक्ष्य पर फोकस हो जाएं। थैंक यू। और कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं लगातार जिस तरीके से जो टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न डाल रहा हूँ और उसके बाद मात्र बहुत कम लोग ही इसको अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद भी मैं देखता हूँ एक आध ही कोई प्रश्न है जिसमें 50% से अधिक लोगों के आंसर सही होते हैं, उसका रेशियो 30 से 35% सही आंसरों का रहता है। तो ये बताता है कि अभी भी एक बड़ा जो स्तर है आपका, वो सिलेबस से दूर कहीं पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि मैं जो भी पूछता हूँ आपसे प्रश्न, मैं सिर्फ NCERT, RBSC और इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से पूछता हूँ या ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से पूछता हूँ। प्रश्न भी सरल होते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि उनको अटैम्प्ट करें। थैंक यू माय डियर्स फ्रेंड्स।
नमस्कार।